जोर से दबा, हाथों में दम नहीं है क्या? दबा तो रही, और कितने जोर से दबाऊं? तेरा नाश्ता कब खत्म होगा? बस ये हलवे का आखिरी निवाला ले। आखिरी निवाले के बच्चे, अशरफ वहां घड़ी पर टिकटिकी बांधे तेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंने कहा था ठीक 12 बजे तेरे स्टोर पर राशिद पहुंच जाएगा, और तेरे नाश्ते ही खत्म नहीं हो रहे। ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है। तो जा रहा हूँ ना अम्मी, 12 बजने में आधा घंटा है अभी। लेट हो गया तो बोल दूंगा, ट्रैफिक में फंस गया था, मान लेंगे। शर्म कर ले कुछ शर्म। तेरा बाप तेरी पढ़ाई की फिक्र करते करते और फिर नौकरी की इस दुनिया से चला गया, लेकिन तुझे ख्याल नहीं आया। तेरी नौकरी की बात मैंने अशरफ से की है, कुछ ख्याल कर ले, अभी कुछ कर ले। जा रहा हूँ अम्मी। राशिद, तू किसी काबिल होता ना तो मैं तेरे लिए निम्रा का हाथ मांग चुकी होती। अभी भी वक्त है तेरे पास, सुधर जा। उठ रही है, उठाऊं जूता? अरे जा रहा हूँ, क्या हो जाता है तुम्हें? बैठे बैठे सौतेली माँ आ जाती है तुम्हारे अंदर। बच्चो, अम्मी, इसने फिर इस नाम से पुकारा है मुझे। तमीज से नाम लिया कर बहन का। मैडम बच्चो, मेरे जूते ला दीजिए प्लीज। मैं नहीं ला रही हूँ। अभी जूते पहनेगा, घर से कब निकलेगा और कब वहां पहुंचेगा? नए जूते हैं मेरे, हलवा पूड़ी लेने के लिए जाता, पहन के कुछ चढ़ जाता और मेरा फटा हो जाता, बगजाया नहीं होता फिर। तू बिट्टू की तरह जरूर बैठी है ना, अब तक कमरे से जूते ला भी चुकी होती। उठ जा। हाँ हाँ, जा रही हूँ। हड हराम कहीं की। इधर आ। ये अपने बक्से में रख। इससे नौकरी लगती तो पप्पा के पास जाने की क्या जरूरत? इस वक्त नौकरी इतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी अशरफ का तेरे सर पर हाथ रखना है। समझ रहा है ना? चल जा, शाबाश। बच्चो, जूते ले आओ। अब कुछ लेना, आपने कुछ लिया तो है नहीं। आई एम सॉरी समीना, मैं तो खाना खा कर आई थी, बस मैं एक प्याली चाय पीऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास, आओ यहाँ आओ। समीना, फिर आपकी इजाजत है मैं ले जाऊं निम्रा को अपने साथ? जी जी। कहाँ जाना है? वो बेटा ऑफिस में एक फंक्शन है, तो शहजाद, मैं और वजाहत चाह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं? हाँ बेटा, जाओ तुम। मैंने तुम्हारे अब्बू से इजाजत ले ली है। अब्बू ने भले ही इजाजत दे दी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं गैर लोगों के साथ कहीं नहीं जाती। अरे बेटा, आंटी की बात तो सुन लो। जी बेटा, मैं किसी गलत मकसद से तुम्हें ले जाने नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की, तुम्हारे अब्बू से इजाजत ली है और अपनी पूरी जिम्मेदारी लेके जा रही हूँ तुम्हें। और फिर हम कोई गैर थोड़ी हैं। कुछ दिनों में इंशाल्लाह तुम हमारी बहू बनकर आओगी। मैंने कह दिया ना आंटी, मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज। एक्सक्यूज मी। निमरान, निमरान बात तो सुनो। बुलाती हूँ मैं उसे। अब तो वो चली गई समीना, और जिस अंदाज से वो गई है उसने तो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक हो या ना हो, इंसान घर आए मेहमानों के साथ इस तरह पेश आता है? इतनी इंसल्ट करता है कोई? हम सब उसकी कितनी इज्जत कर रहे हैं और वो
आगे से नखरे दिखा रही है हमें। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी नहीं है वो। पता नहीं क्यों किया उसने। मुझे तो लगता है उसे वजाहत पसंद नहीं है, या फिर वो किसी और में इंटरेस्टेड है। क्या पता किसी से शादी का वादा कर चुकी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आप उसकी माँ हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसके दिल में क्या चल रहा है। आप पूछिए कि वो चाहती क्या है। जी जी, मैं उससे जरूर बात करूंगी। आप जरूर उससे बात कर लीजिएगा समीना, मगर ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। नहीं, आप क्यों नाराज होकर मत जाइएगा। मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। बात माफी से तो बहुत आगे जा चुकी है। सर रुकें तो सही, बात तो सुने। चलो, क्या हुआ, निम्रा नहीं आई? अगर आई होती तो नजर आती ना तुम्हें। उसने मेरे साथ चलने से साफ इनकार कर दिया, जैसे मैं उसे अगवा करके ले जा रही हूँ। ठीक ठाक इंसल्ट कर दी मेरी। क्या निम्रा ने? और किसकी बात कर रही हूँ मैं वजाहत? उसकी तो माँ उसे रोकती रहेगी, उनकी भी नहीं सुनी उसने। और जिस लहजे में मुझसे बात की है ना उसने, मैं अपने मुलाजमों से भी बात ना करूँ उस लहजे में। बड़ी आई गोल्ड मेडलिस्ट, रत्ती बराबर उसे तमीज नहीं है। मैं जाकर उससे बात करता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे ऐसे बात करने की? कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैंने उसकी माँ को ठीक ठाक सुनाई। क्या कहा आपने? अरे तुम अभी यहाँ से तो चलो, घर चल के बात करते हैं। अब चलो। इतनी खुद सर लड़की निकलेगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। कोई अकेली है इस दुनिया में गोल्ड मेडलिस्ट हो। हमारा लड़का उससे कहीं ज्यादा लायक है। 1 साल में बिजनेस देखिए जरा कहां से कहां ले गया। तो वो तो इसकी पसंद थी जो मैं रिश्ता मांगने चली गई उस घर में, वरना सब जानते हैं कि मैंने बरादरी से बाहर कभी रिश्ता नहीं किया किसी का। अरे मैंने तो उनकी जात पात तक नहीं पूछी, स्टेटस में भी वो हमसे नीचे ही है। अम्मी, अब ऐसी छोटी बातें तो ना करें ना। मैंने कुछ गलत कहा शहजाद? अच्छा अब छोड़ो भी। अरे कैसे छोड़ दूं मैं? आपको अंदाजा नहीं है कि उस घर में कितनी मेरी बेइज्जती हुई है। अरे मैंने उस लड़की से इतने प्यार से, इतनी इज्जत देके कहा कि मेरे साथ चली चलो, मगर नहीं। छोटे लोगों को तो इज्जत रास ही नहीं आती है। मैं ऐसी लड़की को हरगिज अपनी बहू नहीं बना सकती। और मैं तो कहकर आ गई हूं, अब आप इस रिश्ते की उम्मीद मत रखिएगा। क्या? आपने ऐसा क्यों कहा? तो क्या ना कहती? शहजाद आप देख रहे हैं इससे, ये अब भी मुझसे पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कहकर आई। इससे तो मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अभी भी उस लड़की की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है ये। अम्मी सच पूछें तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि निम्रा ऐसे कर सकती है। बेटा सच पूछो तो यकीन मुझे भी ना आता अगर मैं अपने कानों से ना सुनती। उसकी नजरों में जो नफरत थी मेरे लिए, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसे सदियों से जानते हो। अरे जुमा जुमा 8 दिन हुए तुम्हें मिले हुए। कभी कभी 1-2 मुलाकातें ही काफी होती है किसी को जानने के लिए। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अब भी इस रिश्ते की बात करूं उनसे, जाके मैं उनसे भीख मांगू? मैं जब तक निम्रा से बात नहीं करूंगा ना, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा। शहजाद आप देख रहे हैं इसको क्या कह के गया? भाई आप कुछ तो बोलिए इससे। तो क्या कह सकता हूँ, उसकी जिंदगी है, फैसला उसी ने करना है। तो ठीक है, फिर मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं ऐसी लड़की को हरगिज अपनी बहू नहीं बना सकती। अब आप और आपका बेटा जाएंगे उस घर में रिश्ते की बात करने। मैं हरगिज नहीं इस रिश्ते में शामिल।